गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर यूनिट सेल की कर ली थी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी एंड आल्सो कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी. What is packing efficiency and how we will found packing efficiency or percentage of occupied space by constituent particle in BCC, SCC and FCC. इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल आपको सेंड किए जा चुके हैं, उससे आप सॉल्व कीजिएगा। और वो किसके बेस पे थे? अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पर। एक न्यूमेरिकल आज अपन यहां सॉल्व करेंगे, तो प्लीज नोट डाउन न्यूमेरिकल। पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन ए बीसीसी, पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन ए बीसीसी क्रिस्टल लैटिस और क्यूबिक लैटिस। पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन ए बीसीसी लैटिस, पोटेशियम बीसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम? हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम of potassium and atomic mass of potassium is 39. ठीक है, एटॉमिक मास कितना है पोटेशियम का? 39 है। क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। पोटेशियम बीसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसके 2 ग्राम में पोटेशियम की कितनी एकक कोशिका उपस्थित होगी? पोटेशियम की कितनी एकक कोशिका उपस्थित होगी? ठीक है, अब अपन को पता है बीसीसी संरचना में सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बीसीसी स्ट्रक्चर में, इन बीसीसी स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल देयर इज 2 एटम्स आर प्रेजेंट। एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो वी कैन आल्सो राइट दिस 2 एटम्स आर प्रेजेंट in per unit cell of BCC। मतलब BCC संरचना में 2 एटम कितने में? एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। लिख सकते हैं 2 एटम उपस्थित होते हैं इक्वल टू 1 BCC यूनिट सेल। ठीक है, अब यहां 2 ग्राम में कितने एटम होंगे? तो पहले नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करेंगे अपन। नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? तो पहले नंबर ऑफ एटम के लिए अपने को फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट मतलब मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? दिया गया भार बटा अणुभार, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना गिवन है, वेट कितना गिवन है? 2 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है इसका? 39। ठीक है, इट इज क्लियर। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम के लिए 1 मोल में कितने एटम होते हैं? Na के जितने 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इतने मोल है अपने पास, 2/39 मोल है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये अपन ने नंबर ऑफ एटम निकाली है। अब 2 एटम में यूनिट सेल है 1, तो इतने एटम में कितनी यूनिट सेल होंगी? तो वी कैन इजीली कैलकुलेट 2 एटम्स आर present in 1 BCC स्ट्रक्चर, 1 यूनिट सेल एंड 1 एटम्स किसमें प्रेजेंट होंगे? 1/2 यूनिट सेल में। एंड नंबर ऑफ एटम टोटल अपने पास कितने हैं? ठीक है, यहां लिख रहे हैं इस लाइन को। सो 2/39 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20, सबको एक साथ ही सोल्व कर लेंगे। number of atoms present in 1/2 into 2 into 6.022 into 10 raised to power
23/39 इतने नंबर ऑफ एटम इसमें अपने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इट इज क्लियर। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 यहां कैंसिल। ठीक है, आपको 6.022 को डिवाइड करना है 39 से, तो आंसर अपना अप्रोक्स आएगा 1.54 इंटू 10⁻²²। ठीक है, इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे। ये क्या है? नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन, यहां लिख सकते हो नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब बीसीसी है, चाहे वो स्ट्रक्चर एफसीसी है, चाहे एसीसी, 2 एटम्स में 1 यूनिट सेल होती है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम अपन ने कैलकुलेट किए। अपने को मास गिवन था 2 ग्राम, तो 2 ग्राम से पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। देन आफ्टर आपने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड अपन ने फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट कर लिया? नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन दीज नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद अब अपन देखते हैं यूनिट सेल। और भी न्यूमेरिकल आपको सेंड कर दिए जाएंगे, उसका सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी in BCC, FCC and SCC. Packing efficiency in BCC, FCC and SCC. BCC, FCC और SCC में पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। एफिशिएंसी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, और क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल लैटिस। डिड यू नो these constituent particle occupied full space of crystal lattice। ठीक है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस क्रिस्टल लैटिस का पूरा ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? टोटल वॉल्यूम मतलब 100% नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं, इसका पूरा 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड नहीं कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस क्रिस्टल लैटिस का जितना परसेंट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, it is known as packing efficiency। So we can define as volume occupied by constituent particle of total volume of the cube। volume occupied by constituent particle of total volume of the cube। ठीक है, constituent particle कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? संकुलन दक्षता कहलाती है। आप लोग भी लिख लीजिए, अवयवी कणों द्वारा कुल आयतन का घेरा गया आयतन प्रतिशत, या घेरा गया आयतन भी लिख सकते हैं, ओनली प्रतिशत में अपन निकालते हैं। अवयवी कणों द्वारा कुल आयतन का घेरा गया आयतन संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता कहलाता है। अवयवी कणों द्वारा कुल आयतन का घेरा गया आयतन संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहलाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या है? एटम।
नंबर ऑफ एटम, जैसे अपने एससीसी में 1 आया था, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 एंड ईसीसी में 2। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100, इट इज पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी हिंदी में क्या कह सकते हैं, संकुलन क्षमता गोलों द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन कुल आयतन इनटू 100। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से अपने को सब में कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। तो फर्स्ट अपन देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी, पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी, एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो लिख लीजिए पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी। ठीक है, ये बताइए एससीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ एटम को। इन एससीसी हाउ कैन वी फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम। अब यहां नंबर ऑफ एटम किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्फीयर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, इन एससीसी क्रिस्टल और इन एससीसी यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये कितना हो गया 1/8 इंटू 8, 1 एटम हो गया। तो नंबर ऑफ एटम जो है वो यहाँ क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ स्फीयर। तो अपन लिख सकते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ स्फीयर 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। तो इसे स्फीयर मान लिया, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला में पुट करेंगे अपन वैल्यू। बताइए आपको पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये था ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। ठीक है, नंबर ऑफ स्फीयर मतलब गोलों की संख्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब गोलों का आयतन। इसके बाद अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ठीक है, ए क्या है यहाँ, एज, एज है किसकी, ये अपने क्यूब की, ए बी सी मान लो, इसे डी मान लो। तो ए बी भी क्या है, एज लेंथ है, सी डी भी क्या है, एज लेंथ है। ठीक है, तो अब यहां ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये इसकी कोई आर्म हो गई क्यूब की ए बी, ये वाली आर्म ले ली ए बी। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये आर के जितना क्या होगा इस आर्म पर होगा, और ये भी स्फीयर आर के जितना मतलब इसकी रेडियस के जितना इस आर्म पर होगा। तो इनकी डिस्टेंस को कितना माना, ए। तो ए इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ए इक्वल टू 2r हो गया। एंड देन ए क्यूब इक्वल टू 2r क्यूब का होल क्यूब, ए क्यूब इक्वल टू फाइंड आउट हो गई वैल्यू 8r क्यूब। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, 8r क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी में सिंपल था बिल्कुल, पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला में अपन पुट कर देंगे वैल्यू, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 8r क्यूब। ठीक है, इंटू 100। देन आप इसे सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 52.4% इन एससीसी, 52.4% वॉल्यूम occupied by constituent particle in SCC type unit cell। तो ये क्या हो गया, SCC में अपन ने पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरीके से FCC में भी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट अपन करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए पैकिंग एफिशिएंसी इन SCC, पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC। ठीक है, FCC में फाइंड आउट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन FCC, number of atom present in FCC is equal to 4. नंबर ऑफ एटम कितने होंगे FCC में? 4 एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और देखिए नंबर ऑफ एटम 4 होंगे और वो 4 एटम क्या कहलाएंगे? यहाँ स्फेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्फेयर। ठीक है, एक बार इसे रफ कर देते हैं। देखिए तो बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से अपन करेंगे, बिल्कुल सेम। पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC, थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। FCC फर्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी का वही फॉर्मूला जल्दी से लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। ठीक है, इट इज क्लियर। देन पैकिंग एफिशिएंसी, अब टोटल नंबर ऑफ, ये अपन कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ स्फेयर, नंबर ऑफ स्फेयर, नंबर ऑफ स्फेयर इक्वल टू 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 4 एटम होंगे, या ये 4 क्या कहलाएंगे? अब स्फेयर कहलाएंगे। ठीक है, देन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जितने स्फेयर आएंगे उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 16/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके बाद अब देखिए इसमें FCC में क्या होता है, 6 फेसेस पे भी क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो अपने को यहाँ ABC, ये A, ये B और ये C ट्राइंगल लेना होगा। ठीक है, और इसका डायगोनल क्या है? AC। डायगोनल कोई सा भी फेस लो, डायगोनल पे अपना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही आना चाहिए, तभी अपन इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर पाएंगे टोटली। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इक्वेशन वी कैन राइट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। जानते हैं पाइथागोरस पर में कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ये लगभग सभी ने पढ़ा है। AC, अब डायगोनल क्या है? विकर्ण AC है। ठीक है, इसका स्क्वायर उठाते हैं तो यहाँ सामने वाली पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, AB प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC इक्वल टू AB, A से B की बीच की डिस्टेंस क्या है? AR में, मतलब A स्क्वायर प्लस BC की क्या है? A स्क्वायर। देन AC इक्वल टू 2A स्क्वायर, इसे सोल्व करेंगे तो √2A ये वैल्यू आ जाएगी, √2A इसकी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब AC क्या है? AC कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है यहां, देखिए AC ये डायगोनल है। ठीक है, इस पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज है इस प्रकार से, R, 2R एंड R, दिस इज AC एंड टोटल वैल्यू ऑफ AC इक्वल टू 4R। AC की इस वैल्यू को 4R को यहां पुट कर दीजिए, तो 4R इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2A।
4r इक्वल टू √2a। अब a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए यहां से, a इक्वल टू 4r अपॉन √2, a इक्वल टू 4r अपॉन √2, देन a क्यूब क्या होगा, a क्यूब इक्वल टू 4r अपॉन √2 का होल क्यूब, 64r क्यूब अपॉन 2√2, ठीक है, 64r क्यूब अपॉन 2√2। ए क्यूब वैल्यू फाइंड आउट हो गई। पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में लास्ट है, पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में अपन पुट कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 64r क्यूब अपॉन 2√2 इंटू 100। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू विल बी 74%। इसे आपको डायरेक्ट भी लर्न करनी है, इसलिए मैंने आप सोल्व कीजिएगा बिल्कुल, बट डायरेक्ट भी आपको लर्न करनी है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख दिया 74%। तो एफसीसी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टोटल वॉल्यूम का, टोटल क्यूब का कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, 74%, ठीक है। अब लास्ट जो अपना है वो है पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। ये क्लियर हो गया आई थिंक। इसमें क्या ध्यान रखना, आपको ट्राइंगल, फेस वाला ट्राइंगल लेना है जिससे अपन टोटल वॉल्यूम फेस सेंटर क्यूबिक लेटिस का कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आफ्टर लास्ट बीसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। बीसीसी में कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, बीसीसी के लिए देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कॉर्नर्स पे होते हैं और कहां प्रेजेंट होते हैं, एट सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब में प्रेजेंट होते हैं। ये ट्राइंगल अपन ले लेते हैं ए सी एंड डी, ठीक है। अब वही है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये ना बीसीसी के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। देन नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम मीन्स नंबर ऑफ स्फीयर। अब यहां हो जाएगा नंबर ऑफ स्फीयर 1/8 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल टू 2 स्फीयर होंगे। नंबर ऑफ स्फीयर निकल गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोलों का आयतन हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब लास्ट क्या है, इन ट्राइंगल वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए इन ट्राइंगल एसीडी, एसीडी को देखिए सेम उसी तरीके से एसीडी, ठीक है। ट्राइंगल एसीडी में एडी डायगोनल है, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। एडी इक्वल टू एसी की जो वैल्यू अपन ने लास्ट इसमें एफसीसी में फाइंड आउट करी थी, एसी इक्वल टू, उसमें देखिएगा आप एसी इक्वल टू आ रहा था 2a स्क्वायर। ये जो एसी की वैल्यू थी वो 2a स्क्वायर आ रही थी ना, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। यहां से ले सकते हैं ना एसी, यहां भी लिख देते हैं एसी इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। सो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन ए सी इक्वल टू 2a स्क्वायर। दिस क्लियर। तो इस वैल्यू को अपन यहां लिखेंगे ए सी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर वही है ए स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू 3a स्क्वायर, देन ए डी इक्वल टू √3a। अब ए डी की वही देखिए डायगोनल है ए डी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल R, 2R and R, this is AD, then AD also equal to 4R। AD किसके इक्वल हो जाएगा, 4R। तो इस AD की वैल्यू को यहां रख देंगे 4R
इक्वल टू √3a, a इक्वल टू 4r अपॉन √3 आ जाएगा। अब इसको क्यूब बना लेंगे क्योंकि a क्यूब निकालना है अपने को, तो a क्यूब इक्वल टू वही 64r क्यूब, 64r क्यूब अपॉन 3√3। इट इज क्लियर? ठीक है, 3√3 आ जाएगा। √3 का जब क्यूब करोगे इस वैल्यू को आप यहां रख दीजिए। ठीक है, यहां फिर कर देते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64r क्यूब अपॉन 3√3 इंटू 100 इज इक्वल टू बीसीसी में ये वैल्यू आएगी 68%। तो ये आप याद रखिएगा एफसीसी। ठीक है, एफसीसी में कितनी थी वैल्यू? एफसीसी इस तरीके से याद रख सकते हैं, एफ फर्स्ट मतलब सबसे ज्यादा होगी 74। बीसीसी में आएगी 68%। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं बिटवीन बीसीसी मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी 68% अपनी वैल्यू आएगी। देन आफ्टर एससीसी सिंपल है बिल्कुल, इसका मतलब सबसे कम 52.4%। तो ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है, अब इसमें ब्लैंक स्पेस भी पूछ सकता है। इसमें जैसे 32 है, इसमें कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, और इसमें जितना भी है अप्रोक्स 100 में से इसे 52.4 को माइनस कर दीजिए तो ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल काफी आते हैं। तो ठीक है, तो ये आई थिंक आज जो पैकिंग एफिशिएंसी वाला टॉपिक किया है एससीसी में, बीसीसी में और एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी, वो सभी को आ गया होगा। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल जितने ज्यादा हो सकते हैं नीट के और जेई के जो भी न्यूमेरिकल मॉड्यूल्स में दे रखे हैं और मैं आपको सेंड करता रहूंगा, वो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल सेंड किए जा चुके हैं और आप पैकिंग एफिशिएंसी पे भी कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में अपन डिफेक्ट्स और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको एनसीईआरटी से एक एक लाइन को करना है। एनसीईआरटी में गिवन जो न्यूमेरिकल है उसको सोल्व करना है, और उसके बेस पर जो भी न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल जो भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का तो एक भी नहीं आपको छोड़ना है, पूरी एनसीईआरटी को क्लियर करना है। दूसरा, फिर आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है ना, कंसेप्ट आपके हर वीडियो में बिल्कुल क्लियर होते रहेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल पे इस पे फोकस करना है। यहाँ भी आपको करा दे देंगे, और ऑफलाइन में जैसे ही होगा तो अपन सारे मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले ये चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। एक दो वीडियो में आपको टोटल न्यूमेरिकल बेस जो भी है क्लास वो ली जाएगी। न्यूमेरिकल आपको उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड पूरे उसमें जितने हो सकते हैं वो आपको सोल्व कराए जाएंगे। तो एक बार इस टॉपिक को कवर करके देन आफ्टर वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चंस पार्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन। तो कोचिंग का जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, डिफरेंट मॉड्यूल से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।